रे स्वामी जिनु सतगुरु आप बुलावे उनकर विच चैन न आवे। जिनु सतगुरु आप बुलावे उनकर विच चैन न आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरां ने, गुरां दिया मेहरां ने। जिनु सतगुरु आप बुलावे उनकर विच चैन न आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरां ने, गुरां दिया मेहरां। जद करोड़ जन्म दे पुण्य उहदे विच आउंदे ने। ए जीव जगत दे तां सतगुरु नु चाहंदे ने। हो जद करोड़ जन्म दे पुण्य उहदे विच आउंदे ने। ए जीव जगत दे तां सतगुरु नु चाहंदे ने। जिंदा पुण्यहीन हो जावे उन सतगुरु कदे न भावे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरां ने, गुरां दिया मेहरां। इत्थे भगतां नू भी लोकी ताने देंदे ने। तेरे भगत प्यारे ताने भी सह लैंदे ने। होए ते भगतां नू भी लोकी ताने देंदे ने। तेरे भगत प्यारे ताने भी सह लैंदे ने। जिनु ज्ञान गुरां दा भावे उन दुनिया नजर ना आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरां ने, गुरां दिया मेहरां ने। जिहड़े कंडियां नू भी फुल समझ के आउंदे ने। ओ सतगुरु जी दा प्यार सुहाना पांदे ने। हो जिहड़े कंडियां नू भी फुल समझ के आउंदे ने। ओ सतगुरु जी दा प्यार सुहाना पांदे ने। जिहड़ा ज्ञान गंगा विच नहावे
ओ हरदम डोले गावे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया मेहरा ने। जिनु चनते सूरज आके शीश झुकांदे ने, मेरे सतगुरु भुलिया नू भी रस्ते पांदे ने। हो जिनु चनते सूरज आके शीश झुकांदे ने, मेरे सतगुरु भुलिया नू भी रस्ते पांदे ने। जेड़ा तेरे दर ते आवे, मोह मंगिया मुरादा पावे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया में। मैं की सिफता करा तेरे दीदार दिया, तेरे दर्शन ने संगता भव सागर पार किया। हो मैं की सिफता करा तेरे दीदार दिया, तेरे दर्शन ने संगता भव सागर पार किया। जेड़ने ही गुरा नल लावे, ओदी कट 84 जावे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया मेहरा ने। जिन सतगुरु आप बुलावे, उन कर विच चैन न आवे। जिन सतगुरु आप बुलावे, उन कर विच चैन न आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया मेहरा ने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से, गुरु महिमा का एक भजन हम सभी गाएंगे। आप सभी एक बार सुन करके दूसरी बार साथ में बोलने का अवश्य भाव रखना। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। रहमत गुरुवर की पाते चलो, रहमत गुरुवर की पाते चलो।
चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, गुरु समर्थ कहलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, गुरु समर्थ कहलाए। गुरु की वाणी हृदय में धारे, कर्म कोटि कट जाए। गुरु की वाणी हृदय में धारे, कर्म कोटि कट। जय जयकार बुलाते चलो, जय जयकार बुलाते चलो। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। परमहंस जग तारन सतगुरु, परम पुरुष रखवारे। परमहंस जग तारन सतगुरु, परम पुरुष रखवारे। हम सब जिनको प्यार से कहते, गुरुवर तारन हारे। हम सब जिनको प्यार से कहते, गुरुवर तारन हारे। मस्तक धूलि लगाते चलो, मस्तक धूलि लगाते चलो। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो। चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। जन्म जन्म के शुभ कर्मों के होते जब उजियाले, जन्म जन्म के शुभ कर्मों के होते जब उजियाले। गुरु की कृपा मिलती कट जाते 84 के ताले। गुरु की कृपा मिलती कट जाते 84 के।
चरण शरण अपनाते चलो, चरण शरण अपनाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। बोलो, चरणों में शीश झुकाते। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते। रहमत गुरुवर की पाते चलो, रहमत गुरुवर की पाते चलो, चरणों में शीश झुकाते 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 चलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा नमस्ते जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं मंच पर आसीन परमादरणीय सेवाभावी श्री राम जी महाराज एवं पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासागरी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायम जी सूत्र 32वां समवाय, और बहुत ही प्रैक्टिकल और आज के टाइम में भी बहुत ही रेलिवेंट ये चैप्टर है, जिसको यदि अच्छे से समझा जाए तो व्यक्ति संसार दशा में रहते हुए भी शांत रह सकता है और परम शांति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए मन में उत्साह के साथ अपने कदमों को भी बढ़ा पाएगा। तो उन 32 बातों में 18वां पॉइंट चल रहा है प्रणिधि। प्रणिधि का मतलब अपने मन, अपने वचन और अपने शरीर की शक्ति को एक ऐसे अच्छे स्थान पे नियोजित करना, लगाना, इन्वेस्ट करना, जिसकी आउटपुट, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम आत्मा को शांति, सुकून देने वाला होगा। तो प्रणिधि के संदर्भ में सुन रहे थे कि अपनी शक्ति को कहाँ पर लगाएं। तो भगवान हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। मानो कि ये समस्त बातें प्रभु हमारे लिए, मीन्स मेरे लिए ही कह रहे। और ऐसा सोच कर के यदि सुनोगे तो खुद को लगेगा कि मेरे लिए कोई इतना सोचता है क्या, मेरे लिए कोई इतना टाइम देने के लिए तैयार है क्या, मेरी कोई इतनी चिंता, इतनी केयर करता है। जब प्रभु को तुम सम्मुख मान करके उनकी बातों को सुनोगे, तभी जिंदगी में कुछ बदलाव की संभावना आने लग जाती है। तो प्रणिधि के संदर्भ में अपनी शक्ति को कहाँ लगाना, 10 प्रकार के श्रमण धर्म की आराधना। ये ज़रूरी नहीं है कि श्रमण धर्म टाइटल ये कह रहा है कि तुम श्रमण बन जाओ तभी इन चीज़ों में तुम्हें पुरुषार्थ करना है, साधु बन जाओ तभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं। बल्कि गृहस्थी भी प्रैक्टिस करने वाला है, साधु भी प्रैक्टिस करने वाला है। दोनों में से परफेक्ट कोई नहीं है, दोनों में से परफेक्ट कोई नहीं है, दोनों में से सिद्ध कोई नहीं है, दोनों में से केवली कोई नहीं है। मगर उस परफेक्शन के लिए जो तैयारी है, जो अभ्यास है, वो गृहस्थ जीवन में थोड़ा कम रहता है, साधु जीवन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अभ्यास पे डिपेंड करता है। व्यक्ति जिस चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करता है, वो कार्य उसे करना उतना ही सहज, इजी होने लग जाता है। और यदि इन चीज़ों का अभ्यास गृहस्थ दशा में भी किया जाएगा तो समय आने पर उन नश्वर चीज़ों को, जो आत्मा को अशांत बनाने वाली, उन्हें त्यागना आसान होगा। और जिन्हें पाना आत्मा के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, उन गुणों को आत्मसात करना आसान हो जाएगा। तो कल तक हमने 5 गुणों पे चर्चा की थी, खंति, मुक्ति, अज्जवे, मध्यवे और लाघव। आज हम अगले 6 पॉइंट पर जा रहे हैं। छठा पॉइंट है सच्चे। सच्चे का मतलब सत्य पर दृढ़ रहने के लिए भी व्यक्ति को श्रम लगाना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है। अब सद्यो हितम इति सत्यम, जो सभी प्राणियों के लिए हितकारी हो, उसका नाम है सत्य। उसका नाम क्या है? सत्य। अब सत्य वैसे तो 2 टाइप का होता है, लौकिक सत्य और लोकोत्तर सत्य। लौकिक सत्य का मतलब जो दुनिया के लिहाजे से, दुनिया के व्यवहार में जिस चीज़ को सत्य माना जाता है, सच माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, जिस बात को विद प्रूफ के साथ कहा जाए कि ये प्रूव्ड है जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, उसका नाम दुनिया का लौकिक सत्य। लौकिक सत्य में देखें तो कोई कहे जी महाराज ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कौन सा सत्य है? लौकिक मतलब इस लोक से संबंध रखने वाला, इस दुनिया में ही जिसको सत्य की डिग्री दी जाती है,
वो तो हो गया लौकिक सत्य। ये मेरा मकान, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये सारे कौन से सत्य हैं तुम्हारे? लौकिक सत्य। मगर लोकोत्तर सत्य, लोकोत्तर का मतलब है इस दुनिया से ऊपर, मीन्स इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा का अस्तित्व है, उसके लिहाजे से, उसके बिहाफ पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि दुनिया का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। ये दुकान, ये मकान, ये गाड़ी, ये बच्चे, ये बीवी एक ना एक दिन छोड़ कर के आत्मा को अगली जर्नी के लिए जाना ही पड़ेगा। अब वो सत्य कौन सा है? लोकोत्तर सत्य है। अब इस लोकोत्तर सत्य में भी देखें तो दो टाइप आ जाते हैं। एक है मिथ्या दृष्टि, जिस चीज़ को सत्य मानता है, और एक है जो पारमार्थिक सत्य है, सम्यक दृष्टि, जिन चीज़ों को सत्य मानता है। अब धर्म की आराधना, मोक्ष की अभिलाषा अन्य मतों में भी होती, मगर उनकी क्रियाओं में जहाँ जहाँ अयत्न, असंयम या किसी भी जीव की विराधना का उपदेश रहा होगा तो वह निश्चय की दृष्टि से सत्य नहीं। वो देखा जाए एक लौकिक दृष्टि से ही या लोकोत्तर दृष्टि से भी देखे तो वो एक अंश में तो सत्य है, मगर पारमार्थिक बिल्कुल एग्जैक्टली जो सत्य है वो कौन सा होगा? जो आत्मा को ना दुखी करेगा और ना किसी और आत्मा को कष्ट पहुंचाएगा। तो सत्य सद व्योहितम, सभी प्राणियों के लिए जो हितकारी हो ऐसा शब्द बोलना क्या है? सत्य। अब बात आ जाती है, पहले प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि जो नहीं है उसकी सत्ता बनाने की हमें कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो है ही नहीं उसी को बनाना पड़ता है। जो है उसको बनाना नहीं, जस्ट बताना पड़ता है। और जो बनाया जाता है वो एक रचना है, वो एक क्रिएशन है, और जो क्रिएशन है वो हमेशा नश्वर होती है। जो क्रिएशन होती है वो क्या होती है? नश्वर। नश्वर का मतलब नष्ट होने वाली, और जो नष्ट होने वाली है उसको फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। जैसे तुमने आज अपनी कोई स्टेटमेंट जो झूठ थी, जो सच नहीं थी, नई बात बनाई और बना करके वो चीज़ तुमने बताई, आज उसको बताई है, कल को फिर नया और बना करके किसी और को सुनाओगे। मगर जो सच्चा व्यक्ति है वो बोलता है मैं कुछ बना नहीं रहा, बल्कि मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। और उस दृष्टि से देखे अभूतो तो भावना, अभूत का मतलब जो नहीं है, उसकी उद्भावना मतलब उसकी पैदाइश कर देना, उसका नाम भी असत्य है। उसका नाम क्या है? असत्य। दूसरा पॉइंट आता है सद्भाव प्रतिषेध। सद्भाव का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, जो सत्ता में है उसकी सत्ता को नकार देना कि नहीं है। जैसे स्वर्ग है, नरक है, देवलोक है, उनकी रिद्धियाँ है, मोक्ष है, सब कुछ है, मगर यदि कोई व्यक्ति बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को नकार देता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जो अस्तित्व को नकार दे, ही इज नास्तिक, उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक। और जो हर पदार्थ जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसका नाम है आस्तिक। उसका नाम क्या है? आस्तिक। सिंपल डेफिनेशन, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो। अब आस्तिक तो हर चीज़ को मानता है, कर्म थ्योरी को भी मानता है, शरीर को भी मानता है, जड़ को भी मानता है, और उन जड़ के साथ जीव के संयोग को भी मानता है, और उस संयोग का सदा के लिए नष्ट हो जाना, उस मुक्त अवस्था को भी मानता है। मगर पुराने टाइम में देखा जाए, वैदिक परंपरा में कुछ बातें ऐसी थी जो श्रमण परंपरा को स्वीकार्य नहीं थी। वैदिक परंपरा मीन्स जो वेदों को मानने वाली परंपरा है। श्रमण परंपरा मीन्स जिसमें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का वर्णन है। उन्होंने जो कुछ भी देखा, भगवान ने भी कुछ बनाया नहीं है, भगवान ने भी कुछ भी बनाया नहीं है, उन्होंने तो जस्ट बताया है। उन्होंने क्या किया है?
बताया है, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ये कर्म करोगे तो इस जगह पे जाओगे, ऐसा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, ये कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। जैसे केमिकल रिएक्शंस बताई जाती है, इस सॉल्ट को इसके साथ मिक्स करोगे, इस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये मिलेगा। इसी प्रकार भगवान जब सब कुछ जानने देखने लग पड़े तो भगवान ने दुनिया पर एक दया के भाव से, अनुकंपा के भाव से, अपने उस तीर्थंकर गोत्र कर्म का क्षय करने के भाव से उन सब बातों को दुनिया को बताना शुरू किया। तो खैर, अब लौकिक सत्य और लौकोत्र सत्य, और उसमें भी आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन? जो हर चीज़ की एग्जिस्टेंस को मानता है, वो नो नहीं बोलता। यदि है तो आई एम एग्री टू एक्सेप्ट इट, मैं मानता हूँ, मगर उन चीज़ों की मान्यता करना नहीं करना, उन चीज़ों की मान्यता करना या नहीं करना। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, यदि देवी देवता है तो आप लोग उनकी मान्यता का उपदेश क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे जैनिज्म में क्या बोला, कर्म काटोगे अपने बल पराक्रम से। तो वहाँ पर आ जाता है कि किसी का निरादर मत करो, किसी का निरादर मत करो, क्योंकि 33 अशातनाओं में जब हम बात करते हैं तो देवाणंग आसायणाय, देवीणंग आसायणाय, तो उनकी आशातना करना तो पाप है, मगर ध्यान देना है, आशातना करना अलग बात है और उनकी मान्यता करना ये अलग बात है। आशातना करना मतलब निरादर करना, मगर मान्यता करना मतलब खुद को वीक समझ करके सरेंडर करना और ये भाव भावना कि तुम ही मेरी मुक्ति दाता हो, तुम ही मेरे को कर्मों के बंधनों से छोड़ाओगे। तो ऐसी थ्योरी जैनिज्म की नहीं है। मगर हाँ, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के जाते हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को मानने भी लग जाता है कुछ देर के लिए, मगर वो उसका आत्म धर्म नहीं है, ये उसका लौकिक कर्तव्य है, उसको करना पड़ रहा है। मगर जब डॉक्टर से दवाई लेकर के व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो ये थोड़ी बार बार दवाई खाता रहता है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसी क्रियाओं में जाना भी पड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति किस दृष्टि से जाए, किस दृष्टि से जाए कि सुदर्शन श्रावक जैसा आत्म बल नहीं है, अरणक श्रावक जैसा आत्म बल नहीं है, तो चलो बीमारी सही नहीं जा रही, इतना भेद विज्ञान तुम्हारा जागृत नहीं हुआ, तो तुमने सोचा भी प्रॉब्लम है, मैं उतना दृढ़ पराक्रमी नहीं हूँ, मगर उतनी देर तक उस व्यक्ति ने लौकिक धर्म समझ करके उसको किया, दवाई ली, ठीक हो गया, तो उसके बाद क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब विचार करना है, आस्तिक का मतलब जो जितने भी पदार्थ है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल द्रव्य, ये सारे अस्तित्व वाले पदार्थ हैं। कैसे है अस्तित्व? इन सब की एग्जिस्टेंस है, भगवान ने इनका साक्षात्कार किया और बताया। जो इनके अस्तित्व को माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। अब हम बात तो कर रहे हैं सच्चे, सच्चे का मतलब सत्य, और कहा जाता है सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। समय गंवाने वालों सोचो कितने दिन मशहूर रहोगे। अर्थात यदि तुम सच्चाई से भागोगे, उसको डिनाई करोगे, एक ना एक दिन तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसलिए टाइम वेस्ट करने की जगह जो सत्य है उसको मान लेना चाहिए। अपने अंदर कोई कमी है उसे भी मान लेना चाहिए, किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसे भी मान लेना चाहिए, भले वो अच्छाई किसी शत्रु में भी क्यों ना हो। अब विचार करना है, जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए बोलता है, किसी को इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, किसी की कोई ऐसी बात उसे पता भी है मगर फिर भी वो क्या सोचता है, ऐसा बोलने से वो व्यक्ति कुछ गलत स्टेप उठा सकता है, तो मुझे ऐसा कुछ बोलना नहीं। मैतारे मुनि जी जानते थे ना, क्या जानते थे कि वो सोने के जौ जिस पे उड़द लगा हुआ है, उड़द का आटा लगा हुआ है, उसको किसने खाया है, किसने निगला है, उस मुर्गे ने निकला है।
मगर अब सुनार जैसे ही अंदर से बाहर की ओर आया है तो वो तो जैसे ही आया तो वो उस देख के हैरान हो गया कि यहाँ उड़द थे, वो कहाँ चले गए। उसने पूछा संत से, क्या आपने उठाए हैं या किसी और ने उठाए हैं, तो मुझे बताए। मगर वो संत क्या रहे, यदि बोलते तो क्या करते, मुर्गे को मार देता। और ऐसे टाइम में उन्होंने मौन रखा, और उसको क्या लगा कि हो ना हो इसी ने उठाए होंगे। अब उसी के पूरा भव का देखा जाए वो वैर बंद था। कौन सा? वो राजकुमार थे और ये गिद्दड़ के रूप में थे। अब वो गिद्दड़ जब रात को बहुत शोर आवाज़ कर रहा है तो राजकुमार डिस्टर्ब हुआ, कहने लगे उसको पकड़ करके मार दो। अब वो तो कर दिया, मगर वो कर्म का बंध ऐसा कि आज सुनार जो गिद्दड़ का जीव है वो तो सुनार है, और राजकुमार का जीव कौन है? वो साधु मैतारे मुनि। और उन्होंने क्या किया, फिर उसके सिर के ऊपर गीला चमड़ा, सुनते ना, गीला चमड़ा बांधा। अब धूप पड़ती है तो धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे और टाइट हो रहा है। और तड़पते तड़पते, तड़पना मतलब किस चीज़ का तड़पना? दुनिया की दृष्टि से तड़पना, मगर आत्म भावों में बड़े अच्छे से स्थिर है, काल किए है। और जैसे ही सोचा, अरे पता चला ये तो राजा का रिश्तेदार भी है, और सोचा मैं अभी के क्या कर दूं, इसको यहीं पे जला दूं। और लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया है, लकड़ियाँ का गट्ठर जैसा ही फेंका और मुर्गे ने बीट कर दिया, और उसमें क्या निकल आए? सोने के जो। मगर मुनि अपने आप से, अपने मुख से ऐसी चीज़ नहीं बोले कि जिसके कारण किसी और का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। अब धर्म रुचि अणगार जान तो गए थे कड़वा तुम्बा किसने बहराया है, नागेश्वरी ब्राह्मणी ने, जो आने वाले भवों में द्रौपदी के रूप में आती है। जानते तो थे, गुरुदेव के पास आए भी हैं। गुरुदेव ने क्या बोला, ये आहार ठीक नहीं है, इसको तुम परट दो। क्या कर दो? परट दो, मतलब इसको तुम किसी ऐसे स्थान पर जा कर के बोसरे कर दो, बस वहाँ पर रख आओ, मगर इसे तुम ग्रहण मत करो। मगर जैसे ही वो वहाँ पर गए हैं, पता तो है ये उसने दिया है, चाहते तो उसकी लोक निंदा, उसका लोक अपवाद, उसे क्रिटिसाइज कर सकते थे, उसको एक नोटोरियस पर्सनैलिटी के रूप में फिर लोगों में प्रचलित भी कर सकते थे, मगर अपने मुख से कुछ नहीं बोले। और कहते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भार, दाबी दूबी ना रहे ज्यों रुई लपेटी आग। और रुई के गट्ठड़ में तुम जलते अंगारे को छुपाना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब धर्म रुचि अणकार तो साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले, मगर उसका नागेश्वरी ब्राह्मणी का पाप स्वयं उदय में आ जाता है। अर्थात बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बोलने लायक नहीं, भले वो सत्य है, ऐसे टाइम में क्या रखा जाए, मौन रखा जाए। और यदि कभी कुछ बोलना है तो सच बोला जाए, या व्यवहार भाषा के माध्यम से अपना आंसर दिया जाए। गुरुदेव कहा करते हैं, पुराना टाइम था तो लोग झूठी कसम खाने से डरते थे। किसी को कहते ना कि ये झूठी कसम खानी है, तो क्या बोलता था, भाई मैं बाल बच्चों वाला हूँ। मैं कैसा हूँ? बाल बच्चों वाला हूँ। कुछ ऐसा मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? मेरे परिवार पे, मेरे बाल बच्चों पे आएगा। मगर आज के टाइम में यदि किसी से पूछते हैं, भाई तो झूठ क्यों बोलता है, कहता महाराज बाल बच्चों वाला हूँ। कैसा हूँ? मतलब उसने उन परिभाषाओं को बदल दिया। मगर यदि सत्य के दामन पकड़ोगे तो भगवान कहते हैं, तुम एक दिन मेरी तरह, सच्चम को भगवान, मेरी तरह भगवान बन जाओगे, शांत हो जाओगे। और सच्चे व्यक्ति को डर नहीं होता, बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। मगर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, लोग कहते हैं महाराज सच बोलना था पांबड़ मचदा है। सच बोलना था पांबड़, समझते हो ना? सच बोलना ते पांबड़ मचदा, झूठ बोलना ते कुछ नहीं बचदा। अगे है कुआं पिछे है खाई, जान बड़ी आफत चे आई। कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है। मगर ऐसी सिचुएशन में जो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, गुरु भगवंत है,
उनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है, मगर वो मार्गदर्शन कोई सावध्यकारी तो देंगे नहीं। मगर फिर भी यदि उनके चरणों में बैठकर शांतिपूर्वक सोचोगे तो वहाँ पर समाधान मिलेगा कि क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में। अब अगला पॉइंट है संयमे। अगला पॉइंट कौन सा? सच बोलने में भी जोर लगेगा, और वो सच जिससे नुकसान किसी का हो वहाँ पर मौन रहने में भी जोर लगेगा। और वो जोर ही तो तपस्या है, कर्मों को काटने की दवा है। अब अगला पॉइंट संयमे। संयमे का मतलब रुकना, संयम का मतलब रुकना। ठहरो, सोचो, विचारो, जो करने जा रहा हूँ उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा। और यदि वो ठहराव आता ही नहीं है तो याद रखना, व्यक्ति बहुत से ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं पहले सोचता हूँ फिर किसी चीज़ को पे हाथ डालता हूँ, करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। पहले कर देते हैं, नहीं बोलने वाली चीज़ बोल लेते हैं, नहीं खाने वाली चीज़ खा लेते हैं, नहीं सुनने वाली चीज़ें सुन लेते हैं, और उसके बाद परेशान होते रहते हैं। तो ठहराव जब होगा तो उसी का नाम संयम है। जब जिंदगी में गलत स्थानों से रुकना आ जाएगा उसी का नाम संयम है। 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों से, विषयों से खुद को रोकना, 4 कषायों से खुद को रोकना, और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना, इनका नाम संयम है। और जहाँ संयम होगा, जिस गाड़ी में ब्रेक होगी तो वहाँ व्यक्ति कभी किसी दूसरे का नुकसान होने भी लगा है तो एकदम से क्या कर लेता है? ब्रेक लगा लेता है। और यदि ब्रेक है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं, अपना अपने पे कंट्रोल नहीं है, तो व्यक्ति जो नहीं करने वाली चीज़ें करेगा, करने के बाद पश्चाताप करेगा और स्ट्रेस में भी आएगा, डिप्रेशन में भी जाएगा, इवन सुसाइडल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं आ रहा। मगर जब व्यक्ति कंट्रोल करना सीख लेता है मन पे, वचन पे, काया पे, इंद्रियों पे, तो उस व्यक्ति का जीवन सुखमय बनने लग जाता है। किसी ने पूछा, आपदाम कथिता पंथा, कि विपत्तियों का रास्ता कौन सा है? विपत्तियों का, जिंदगी में परेशानियां कब आती है, तनाव कब बढ़ता है? तो कोई बोलेगा 60 सती चल रही है, कोई बोलेगा ये ग्रह का कोप है, इसकी क्रूर दृष्टि पड़ रही है। अब लिखने वाले ने क्या लिखा? इंद्रियाणाम असंयम है। जब इंद्रियों का असंयम होता है तब परेशानियां बढ़ती हैं। कब बढ़ती है? जब इंद्रियों का असंयम होता है। अब कानों पे संयम नहीं रखा, कानों पे संयम नहीं रखा, पहुंच जाओ त्रिपृष्ठ वासुदेव की शैया के किनारे कौन खड़ा है? शैया पाला। कानों का इतना स्वाद आ रहा है, कितना ओपेरा, इतना म्यूजिकल सिस्टम, इतना सुंदर आवाज़ दे रहा है, और वो इसमें इतना खो गया कि उसको राजा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा कि राजा ने क्या बोला था, जैसे मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ। अब उसकी इस मिस्टेक के कारण क्या करना पड़ा, कितना बड़ा दुख उसे सहना पड़ा। अब विचार करना है, सुनने की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कानों के रसिया हो जाते, अब सुन रहे हैं, कुछ ऐसे खोए हुए हैं। कई बार, बहुत बार गाड़ियों के एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते, बाइक्स चला रहे हैं एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते? तो उसका रीज़न कानों पे क्या नहीं, संयम नहीं। आँखों पे संयम नहीं तो कहते हैं ना, आँखों, दिल ने कहा आँखों से तुम देखा करो कम। दिल ने कहा आँखों से तुम देखा करो कम, तुम देखते हो ज़्यादा तो तड़पते हैं हम। क्योंकि जो देखोगे फिर सोचोगे, जैसा देखोगे वैसा सोचोगे। मगर ध्यान देना है, जिसका अपनी आँखों पे भी क्या आ गया, नियंत्रण। कहते हैं बचपन में बच्चे के क्या चलते हैं ज़्यादा? हाथ पैर। क्या चलते हैं? थोड़ी सी जान आने लगती है ना, माँ की फीड मिलती है, थोड़ी सी जान आने लगती है तो उस झूले में ही टांगे मारने लग जाता है। बचपन में हाथ पैर, और यदि हाथ पैर कंट्रोल हो जाए
तो कहते हैं महाराज कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा बड़ा होने लगा, कभी रिमोट फेंक रहा है, कभी ग्लास बाहर फेंक रहा है, कभी क्या तोड़ रहा है, कभी क्या फोड़ रहा है। बचपन में हाथ पैर चंचल, जवानी में आंखें चंचल। जवानी में कौन चंचल? आंखें चंचल। और बुढ़ापे में ये चंचल कौन? नरेंद्र चंचल नहीं। कौन सा चंचल? ये जो अंदर बैठी है ना, वो टिक के नहीं बैठती, टोका टोकाई, ये वो, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। फिर घर वाले कहते तुम आराम से रोटी खाओ, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मीन्स बुढ़ापा तुम्हारा बुन भुनाते हुए क्यों निकलता है, गुनगुनाते हुए क्यों नहीं निकलता? बिकॉज जुबान पे नियंत्रण नहीं। और यदि इन 3 चीज़ों पे नियंत्रण आ जाए ना, तो तुम्हारा बचपन भी अच्छा है, जवानी भी अच्छी है और बुढ़ापा भी अच्छा है। तो संयम देखा जाए, गुरुदेव कहा करते हैं किसी भी सीढ़ी से गिरने के लिए एक ही पैर फिसलता है। पैर कितने फिसलते हैं? एक ही पैर फिसलता है, उसके बाद तो बस नीचे गिरता है। ऐसे ही असंयम की एक ही प्रवृत्ति बहुत होती है, मगर उसके बाद तो फिर श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है उसके पतन की। इसलिए मन को समझाना है, मन को विषयों की ओर बढ़े, इसे वापस लाना है। विषयों की ओर बढ़े, इसे वापस। दुनिया की आसक्ति से, दुनिया की दिल में रहे उलझन, सुख मिलता विरक्ति से। दिल में रहे उलझन, सुख मिलता तो कहा ना ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल, ना ठोकर लगे तुझको चल ऐसी चाल कि पल की लगी चोट लेती है साल। पल की लगी चोट लेती है साल। अर्थात यदि किसी भी चीज़ में तुमने कंट्रोल थोड़ा सा भी खोया, गाड़ी चला रहे हो ना, जहाँ ब्रेक लगानी थी नहीं लगाई, पॉइंट तो थोड़ा सा इतना सा टाइम का ड्यूरेशन है, इतने में क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हादसा। इसलिए संयम, पापों से कदमों को रोकना, अपना भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, ऐसा सोच करके अपनी स्पीड को नियंत्रित रखना। अगला पॉइंट है तवे। तवे का मतलब तपस्या। तवे का मतलब तपस्या। तपस्या का मतलब इच्छा का निरोध, इच्छा को रोकना। किसको रोकना? इच्छा को रोकना। अब इच्छा कौन सी? जो मोहनीय कर्म के कारण उदय में आती है। किसके कारण उदय में आई? मोहनीय कर्म के कारण क्रोध का भाव आया, मान का भाव आया, माया का भाव आया, लोभ का भाव आया। 9 कषाय में से हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भाव आया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
हो रब मेरा सतगुरु बन तेरा। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो मोह के उदय से पैदा होने वाली हर एक इच्छा को रोकना तपस्या है। और आत्मा की शुद्धता का कोई भी विचार मन में आए उसको एग्जीक्यूट करना भी तपस्या है। तो वो तपस्याएं अनशन उनोदरी 12 भेद आ जाते हैं। तो अपने मन को तप के भावों से भिगो करके रखना, वचन से तपस्वी की अनुमोदना करना और काया से अपने बल पराक्रम को, अपने वीर्य, अपनी शक्ति को कर्म काटने में, अपनी उन इच्छाओं के त्याग में आगे बढ़ना। अदरवाइज इच्छाएं तो लिखने वाले ने लिखा है कि आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती, आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। तो इसलिए उन इच्छाओं को छोड़ना जिन इच्छाओं से आत्मा अपने लक्ष्य से भटकता है, शांति से भटकता है, डिस्ट्रैक्ट होकर के बार बार फ्रस्ट्रेट होता है, उन इच्छाओं को छोड़ देने में ही बेहतरी है। और अदरवाइज लास्ट टाइम आएगा, व्यक्ति क्या गुनगुनाएगा, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया काल चढ़ाइया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया ओ अज कल कर दे उमर गुजारे, ढल गई उम्र जवानी वाले, आज कल कर दे उम्र गुजारे, ढल गई उम्र जवानी, दुर्बल होगे जान नकारी, औखिया घड़ियां आया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया काल चढ़ाया, कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन वाले, कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन, खोले कौन बंधन दे ताले, चाबियां आप गवाया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया काल चढ़ाया, लगे रहेंगे बाग बगीचे, बिछे रहेंगे फर्श गलीचे, लगे रहेंगे बाग बगीचे, बिछे रहेंगे फर्श गल, आखिर जिस दिन नेत्र मीचे, रह गया प्रीता लाया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया काल। तो वो दिन जब आए तो ये ना हो हमारी इच्छाओं का बोझ हमारे को दबाता रहे, ये इच्छा भी थी, ये इच्छा भी थी, बल्कि जीवन रहते ही उन इच्छाओं को त्यागते चले जाए जो हमारे अगले भव की तैयारी में भी रुकावट डाले, यहाँ रहते हुए भी शांति को बार बार खंडित करे। तो उन इच्छाओं को त्यागना क्या है? तपस्या। अब अगले पॉइंट्स आएंगे तब चियाए बम्बचेर वासे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसका अगला टाइटल आ रहा है सुविधि। कौन सा टाइटल? क्या विधि विधान से ही कार्य करें तो फल मिलता है? हर कार्य को करने की विधि का विधान क्यों किया जाता है? तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव फरमाएंगे। ओम शांति।
जीण वयण अनुरता जीण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच गाए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व आध्यात्मिक आत्मा के जीवन में कितने उपयोगी, कदम कदम पर इस आत्मा को सन्मार्ग दिखाने वाले और उन मार्ग से रोकने वाले, जिनको याद करने में भी जोर लगता है और समझने में भी जोर लगता है। जो जहां पर अपने बल का प्रयोग करता है वो अपने सदुपयोग होने के कारण जन्म जन्म को सुधार लेता है। हर समय उपयोग में रहे, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। देखा जाए तो 9 तत्वों के अंदर सारी बातें बताई गई। जो लोग सोचते ना कहीं जाने से क्या है, अच्छा लो बाकी छोड़ दो, कहते जब आपके घर में सब कुछ अच्छा है तो फिर क्या लेने जाओगे। जितना इधर उधर भटकने में समय लगाना है, आप अपने ज्ञान का विकास करो, साधना में लगाओ। जैसे बचपन होता है ना, पढ़ने का भी वही समय होता है और खेलने का कौन सा समय होता है, वो भी बचपन ही होता है। यदि आप बुढ़ापे में बैट बल्ला उठाओ तो क्या होगा भला। बच्चा उठाए तो सारे खुश होंगे और कोई बुढ़ा उठाए, चाहे वह भाई हो चाहे वह बहन हो, लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में जवानी आ रही है, अब चौके छक्के लगाएंगे जी। पहले तो कभी लगाए नहीं, अब लगाएंगे। अब बचपन ही है ना जो अपना संतुलन बनाकर रखता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसलिए आधा घंटा उसमें लगा लिया, बाकी टाइम पढ़ाई में लगाए। पढ़ जाएगा तो
आगे बन जाएगा। नीतिकार कहते हैं बचपन में पढ़ाई नहीं की, जवानी में धन नहीं कमाया, फिर बुढ़ापे में क्या करेगा? बुढ़ापे में क्या करेगा? चिंता, फिकर, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, कोई इसकी सुनता नहीं। लेकिन जिसने बचपन में विद्या सीखी, जवानी में पैसा कमाया, फिर उसके लिए बुढ़ापा धर्म ध्यान करने के लिए कोई चिंता नहीं। और समय की करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, तपस्या करे, क्योंकि रोटी पानी की चिंता नहीं, जीवन उसने संवार लिया। लेकिन एक आत्माएं बचपन से ही धर्म ध्यान में लग जाती, सारा जीवन धर्म आराधना में जाता। वो साधु जीवन है तो बहुत कुछ पा सकता है। यदि श्रावक श्राविका का जीवन है तो वहां भी बहुत कुछ है। मानो 10 साल की उम्र में रोज की समाई करने लग पड़ा, 90 साल तक कितनी समाई क्यों हो जाएगी? काफी बड़ा ढेर लग जाएगा ना। और वो समाई के हमारी आत्मा का सहारा, आलंबन होगा। वो धर्म आराधना, वो जप तप नियम व्रत, जे साधना जो हमारी सहायक होगी। अब बचपन की तो बात समझ आ गई, क्योंकि आपके ऊपर, आपके बच्चों पर रोज देखते कटती है। बच्चों को कितनी बार कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पहले तो खेल ही होती थी, अब वो खेल खेल के मैदान का हट करके ना कमरे में आ गया। मोबाइल जब देखो, जब रोटी भी खाएंगे तो सामने क्या होगा? हाथ में ग्रास होगा और अक्खा कहाँ होंगी? मोबाइल के ऊपर। कहते इसने आकर के जीवन के अंदर कितना स्थान बना लिया है। आजकल व्यक्ति की पहचान, जिसके पास मोबाइल नहीं है, क्या कहते हैं उसको? कुछ भी नहीं है। और जितना बढ़िया मोबाइल होगा उसका स्टैंडर्ड भी क्या होगा? अब समझ कितनी है, ये बात अलग। अब हम अपने जीवन की ओर देखें। लोग कोई गर्मियों में, कोई सर्दियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सर्विस वाले तो घर आते हैं, जिनकी बाहर ड्यूटी होती है वो तो घर होते हैं। और घर वाले छुट्टियां मनाने के लिए गर्मियों में कहाँ जाएंगे? जहाँ का मौसम ठंडा होगा। और सर्दियों में कहाँ जाएंगे? जहाँ बर्फें पड़ती होंगी। उन स्थानों में कितने दिन लग जाते हैं? हफ्ता तो सामान्य सी बात है। 15 दिन, 20 दिन। वहां जाके क्या होता है? बड़े खुश होते हैं। और कितनी पेटियां खर्च हो जाती हैं। कहेंगे हमारे आपने क्या लेना है, ये तो हमारा काम है। कमाना किस वास्ते? वह जो कमाए थे सारा कुछ क्या कराए? होटलों में, सैर सपाटे में खर्च आए। और फिर आकर के बिजनेस कर, पैसा कमाने करने लग पड़े। वह सर्कल बन गया। कल्पना करो किसी ने बाहर जाकर के 20 दिन लगाए और कोई आत्मार्थी जीव जिसको आत्मा का बोध हो गया, वो सोचता वहां जाके क्या करूंगा। घर में हमारे स्थानक है, स्थानक में जहां आकर के हम छुट्टियां इस रूप में अपनाते। अब जो उसने पैसा बाहर खर्च करना था, अब घर के अंदर व्यवस्था बना दी।
सुबह उठता है, 5 समाइकें ले ली। कितने घंटे में आएंगे? 4 घंटे में 5 समाइकें आई। और उन 5 समाइकों के अंदर जो नवकार मंत्र भी पढ़ता है तो कितनी मालाएं हो जाएगी? 10 मिनट में 1, तो 5 समाइकों में 4 घंटे 240 मिनट, 24 मालाएं तो बड़े आराम से हो सकती है। जब इतनी मालाएं करेंगे तो आपके अंदर के जो कुसंस्कार बैठे हैं वो उठेंगे। जैसे घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं ना, गर्दा उड़ता है, ऐसे उठेंगे। जो चीज नहीं याद आ रही वो भी क्या होगी? बोलो भला। कोई चीज भूल जाता है ना, कहते हमारा याद नहीं आ रही, कहते रास्ता हम बता देते हैं, याद तुम्हें आ जाएगी अपने आप। कहते क्या रास्ता है? आप समाइक लेके बैठो, हाथ में माला पकड़ लो, देखना जो नहीं भी याद है ना, सारा कहाँ आ जाएगा। क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है ना तो कितनी चीजें दब जाती हैं। जब प्रेशर हटा दिया, अब एक एक बात याद है, उसने मेरे को ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ये कहा था, मैं तो चुप रह गया था, दब्बू बन गया था। अच्छा, अब मौका आएगा तो बदला लूंगा। लेकिन सच्ची समाइक है, ज्ञान है, तो क्या कहेगा? मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसको क्षमा करता हूं। उसने गलती की है, मेरे को गलती नहीं करनी चाहिए। काम बिगाड़ना आसान होता है, संवारना मुश्किल है। चलो उसने बिगाड़ा, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं संवारूंगा। आप देखो जो माला पढ़ रहा है, कितने लोग कहते हैं हमारे मन तो लगता नहीं, फायदा क्या है? कह देते हैं ना, आप में से भी कितने होंगे कहते मन नहीं लगता, फायदा क्या है? यही बात मैं आपको कहता हूं, यदि आपका बच्चा कहे मम्मी पापा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करूं? क्या उत्तर दोगे उसको? छोड़ दे पढ़ाई। जैसे माला में मन नहीं लगता तो माला छोड़ दिया आपने बड़ी आसानी से। और यदि पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, बच्चा कहता है मेरा मन नहीं लगता, मेरे को याद नहीं होता, तो क्या कहोगे? छोड़ दे। क्या कहोगे? बेटा मन नहीं लगता तो भी लगा, नहीं लगता तो लगा, लगाएगा, अपने आप मन लग जाएगा। क्योंकि कोई भी विद्या, कोई भी साधना अभ्यास मांगती। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, आप अभ्यास करना शुरू कर दो, एकदम चलते चलते शिखर पर पहुंच जाओगे। महाभारत का एकलव्य का दृष्टांत हमारे सामने कितना बड़ा आता है। गुरु ने ठुकरा दिया, नारद ने रास्ता दिखा दिया, अभ्यास शुरू कर दिया। जो गुरु के पास पढ़ने वाला सीखने वाला था वो पीछे रह गया, और जो गुरु को मन और दिमाग में बसाने वाला और अभ्यास करने वाला अर्जुन से भी क्या हो गया? आगे निकल गया। तो अभ्यास से क्या नहीं होता? गीता के अंदर कहा 2 चीजें हैं मन को साधने की, एक वैराग और दूसरा अभ्यास। एक क्या है? विराग, और दूसरा अभ्यास। संसार के पीछे जहां तुम भाग रहे हो, दुनिया के लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्या मिल जाएगा। कहते हैं मृग मरीचिका। जब गर्मियां पड़ती है, रेतीला इलाका, प्यासा वो हिरन पानी की तलाश में, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण से क्या लगता है? वहां पानी घिरा हुआ। जब हमने इस बात का सबसे पहले एहसास किया ना, पढ़ते तो थे मृग मरीचिका होती, विहार कर रहे थे,
और ये लुक वाली सड़कें ऐसे लगे सामने पानी से गिल्ली है, लेकिन जब आगे गए तो कोई गिल्लापन नहीं था। फिर पता चला ये मृग मरीचिका है, लगता है जहां मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचता है सुख वहां पर भी नहीं। देखो कोई चीज पड़ी है वहां, बच्चे ने देखा, बच्चा सरकता सरकता वहां पहुंच जाता है, लेता है और थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर में फिर कोई और चीज दिखाई दी, उसको छोड़ा और कहां पहुंच गया। संसार में भी तो यही है। जब जिसके पास ये मोबाइल नहीं आए थे, छोटी सी डब्बी होती थी, उसके लिए तरसते थे, और आज कोई वो डब्बी आपको दे तो क्या होगा भला? जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट दे, नाखूनों की क्या दशा होगी भला? सिकुड़ जाएंगे। कहते जी आप ही रखो, मेरे को जरूरत नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, एक जगह थे तो किसी भाई ने 5 रुपए पर 10 रुपए सेवादार को दिए। सेवादार कहने लगा जी आप ही रखो, और जिससे मैं 100 रुपया दिया, कहते जी तो आपके स्टैंडर्ड का है, 5-10 ऐसे जो गिफ्ट भी क्या है स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे लगते हैं। अब बात तो चली थी अभ्यास की, अब जब 5 समय के की है, मालाएं की है, चाहे आप कुछ नहीं जानते माला करो, जानते हैं तो जो कुछ आपने सीखा है उसकी आवृत्ति करो, उसका रिवीजन करो। और कुछ नहीं आता, कल बताया था समय के पाठ 25 बोल, नव तत्व, प्रतिक्रमण। जरूरी नहीं है सुबह शाम किया जाता, किसी भी समय जब आपको समय लगता है आप उसकी आवृत्ति करो। सुबह से शाम का तो करो ही, लेकिन उसके अलावा भी आप उसकी आवृत्ति करो और उसके शब्दों की ओर ध्यान दो। इसका क्या मतलब है? जब शब्दों के अंदर ध्यान दिया जाएगा तो आत्मा 18 पापों से पीछे हट जाएगी। वो चिंतन आपके अंदर धर्म ध्यान की भूमिका निभाएगा, आपके अंदर संसार की असारता सामने आएगी और धर्म का मार्ग आपके सामने आएगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना। अब जिनसे बच सकता है उनसे बचने का प्रयास करेगा। अभी तो पहला दिन है ना छुट्टियों का, और पहली 5 समय के लिए है। अब 4 बजे उठ के लिए 8 बजे तक आ गई। फिर घर में जिसकी नाश्ते की वो नाश्ता किया, 15-20 मिनट आधा घंटा विश्राम किया, 5 समय के फिर ले ली। जब 5 समय के हो गई, फिर उसके अंदर क्या करना, यही अभ्यास करो, नया ज्ञान सीखो जो आपको नहीं आता है। किताब नहीं है तो लो, कहते मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? जब दुनिया की चीजें मिल सकती हैं, जहां मिलती हैं, आप दुनिया की किताब लेते हैं 1000 रुपया खर्च करके, उससे आपको संसार की कला सीखने को मिलेगी। और एक धर्मशास्त्र लेते हैं, वो तो फ्री में ही मिल जाते हैं। जो नहीं है मानो, उसके लिए आप 10,000 रुपया भी खर्च कर देते हैं तो वो ज्यादा नहीं है। क्यों? उसने तो आपको संसार की शिक्षा दी, कला का ज्ञान सिखाया, और जो आपको अध्यात्म ज्ञान सीखने को मिलेगा। इसमें आत्म विद्या आएगी, और वह जब जब आप पढ़ोगे आपके विचारों में निर्मलता आएगी। और वो विचारों में निर्मलता क्या है? संवर और निर्जरा का कारण बने। एक बार की बात, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम था उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, ब्रह्मचर्य विज्ञान। तो एक भाई आया, कहते महाराज जब आपकी जो पूरी हो जाए ना,
तो मेरे को देना, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। समय आया, वो ले गया, दुकान पर रखी थी। जब जब मौका मिलता तो उसको पढ़ता, बड़ा आत्म संतोष होता, आत्मा के अंदर वैराग्य के भाव आते, आत्मा के अंदर ब्रह्मचर्य के प्रति रुचि आती। इसका पालन करें, यथासंभव पालन करूंगा। किसी समय उसका ग्राहक आया, उसने किताब देखी, किताब का हेडिंग क्या था? ब्रह्मचर्य विज्ञान। कहने लगा, भाई तेने साधु बनना है? कहते क्यों? कहते किताब पढ़ रहा है ना। कहते ये किताब केवल साधुओं के लिए है, क्या हम नहीं पढ़ सकते? जो अमृत साधु लेते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे अंदर भी आ जाए, मैं तो समझता उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो ऐसे कर, किताब तेरे को 5 मिनट के लिए देता हूं, जो भी अपनी इच्छा से पृष्ठ निकाल ले, केवल 2 पृष्ठ पढ़ना। कितने? केवल 2 पृष्ठ पढ़ना, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ना हो वो तेरी इच्छा है। अब जिस समय उसने किताब खोली और पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते 2 पृष्ठ पूरे हो गए। कहते कमाल की बात है, इतनी ज्ञान की बातें, इतनी समझ की बातें। ये किताब तो अनमोल है। ये किताब क्या है? अनमोल है। ये बात हमारे जीवन में आ जाए तो कोई व्यक्ति हमारी और उंगली नहीं उठा सकता, और हमारा जीवन क्या हो जाएगा? संवर जाएगा। ये कब हुआ? समय के अंदर हम स्वाध्याय करें, और ऐसे साधना, दोपहर का भोजन किया, फिर 5 समय के शाम का भोजन किया, फिर 5 समय के 10 बजे तक, कितना हो जाएगा? कितना पढ़ा जाएगा? कितना जप होगा? कितना इंद्रियों का निग्रह होगा? और जो बार कुंभने गया उसका क्या हो रहा है? संबर कहाँ है? आश्रव कहाँ है? वहां ज्यादा करके आश्रव हो रहा है, और जहां पर संबर हो रहा है, कहा आत्मा की जागरूकता इसमें है, संबर की ओर प्रवृत्ति करें। इससे हमारा जीवन संवरेगा। इसका एहसास पहले नहीं होगा, जब जीवन की अंतिम घड़ियां आएगी ना, उस समय एहसास होगा और ऐसा संतोष होगा, सोचेगा मेरा जीवन सफल हो गया। समय हो गया है, बाकी कल देखेंगे। जागो जागण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जागो जागण वाले ओ जग, ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं। आज जिनकी तपस्याओं के पच्चे खाने हैं, सर्वप्रथम एकासनों की तपस्या। एकासन करने वालों को, जिनके आज आइम्बिल के पच्चे खान हो, आइम्बिल के पच्चे खान, आइम्बिल का पचखान, आइम्बिल करने वालों को, जिनके आज उपवास के पच्चे खान है, एक उपवास। तपस्या करने वालों को, जिनका आज बेला 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5, 6, 7, 7वां उपवास, 8वां उपवास। 8वें उपवास का पचखान 18 घट्टायु के विहार असन खंड। तपस्या करने वालों को, और आज 8 उपवास के ऊपर पहर का पच्चा खान भाई अनिल जी जैन करवा दियो। तपस्या करने वालों को,
आज 9वें उपवास का पच्चखान भाई कुणाल जी जैन। 9वें उपवास का पचखान भी संघ भत्ता तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। 5वां उपवास आज एक का 5वां उपवास है और एक का आज 5वां आइमिल है और एक का शायद 23वां आइमिल है और बाकियों के पच्चखान आपके सामने करवा दिए। तो आज 2 तपस्वियों की तपस्या की अनुमोदना है। एक तो बहन श्वेता जी जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान अंकित जी जैन, और इधर भाई अनिल जी जैन। और इन दोनों की तपस्या 8 उपवास के उपलक्ष्य में अब आपको तपस्या की बोली लेकर के इन तपस्वियों का अभिनंदन करना है। आए तप की बहार, बधाए हो बधाए। आए तप की बहार, गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए। गुरुवर की कृपा पाए, तप की है जोत जगाए। करे भव से यह पार, बधाए हो बधाए। करे भव से यह पार, बधाए। आने वाली संवत्सरी तक, बहुत बड़ा पैकेज दे रहा हूँ, आने वाली संवत्सरी तक जो कोई 8 उपवास करने की भावना रखता है, जो कोई 8 उपवास करने की भावना रखता है, वो इन 2 तपस्वियों की अनुमोदना अभिनंदन करने के लिए आगे उठ करके आ सकता है। हिम्मत कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं। जिस किसी के भाव बन रहे हैं कोशिश कीजिए। आपको आज ही शुरू नहीं करनी, कल ही शुरू नहीं करनी, चौमासे की संवत्सरी तक बोला है आपको। तो जिस किसी की भावना और भावना दिख तो रही है, भावना जिसकी भी है, और यदि वो स्वयं खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस किसी की भी भावना अंदर से बन रही है कि मेरा मन है 28 मैं भी करूं, मगर अभी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। तो संवत्सरी तक जिस किसी की भी भावना हो तो वो खड़े होकर के ये भावना, ओ बूहा तर मंदा खोलो जी, बूहा तपस्या वाले आंदे सारे जय जय बोलो जी। तपस्या वाले आंदे सारे जय जय। 8 उपवास जिस किसी की भावना अंदर से जागृत हो रही है, भावना जाग रही है, आने वाली संवत्सरी तक 8 उपवास, और उसके लिए अलग अलग नहीं, अलग अलग वाला बाद में कराऊंगा। अभी तो इकट्ठे वाला है, अभी तो सीज़न है, सेल वाला काम नहीं है अभी। तो हिम्मत कीजिए, जो कोई भी 8 उपवास आने वाली संवत्सरी तक करने की भावना रखता है तो वो खड़े होकर पच्चखान भावना अपने प्रकट कर सकता है। जिस किसी के भी 8 उपवास, 1 28 मतलब जस्ट 1 28 और 2 तपस्वियों के अभिनंदन का मौका, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, भावना जागृत करें। 8 उपवास, 28 तो करने वाले बहुत हैं आप में से, तो आने वाली संवत्सरी तक जिस किसी में 8 उपवास की भावना हो, और ये फगवाड़ा की बेटी है और इन्होंने भावना रखी है 8 उपवास की, तपस्या की बोली लेने वालों को हर्ष 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 हर्ष। देखो जी, ये बोली तो बाहर वाली है, लुधियाने वाली भी होनी चाहिए। तो हिम्मत कीजिए लुधियाना वाले, क्योंकि अगला चौमासा गुरुदेव का भी लुधियाना में ही है, हैबोवाल का भाव है जैसा गुरुदेव ने भाव रखा था। तो 8 उपवास जिस किसी के भी भावना जाग रही है कि मैं 8 उपवास कर सकता हूँ, गुरुओं का सानिध्य भी मिलेगा, तो
तो वो खड़े होकर भावना रख सकते हैं। भाई शुभम जी जैन तपस्या की बोली ले रहे हैं और उसी के साथ साथ बहन चैरी जी, भाई अंशुल जी की श्रीमती जी और उधर भाई हनी जी के मम्मी जी, भाई प्रफुल्ल जी और उनकी धर्म पत्नी जी, उन्होंने भावना रखी है तपस्या की बोली लेने वालों को हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सुंदर आप लोगों की भावना। अब हम थोड़ा सा डाउन आते हैं क्योंकि बहुत से हैं इतना शगुन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मन तो होता है कि मैं भी कुछ डालूं। तो तेला, जो कोई भी 3 उपवास इकट्ठे करने की भावना रखते हैं, तेले की भावना जो कोई भी रखते हैं, भाई निखिल जी जो वर्षी तप के आराधक भी है और इधर हमारी बहन, और इन्होंने भी ये भावना रखी है तेले की, और भाई मयंक जी जैन वो भी तेले की भावना रख रहे हैं, भाई स्वीटी जी और एक और श्रावक जी साथ में है, उन्होंने भी तेले की भावना रखी है। सभी के लिए तपस्या की बोली लेने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। अब हम आई मिल पे आ जाएं। जो कोई साल के पूरे साल में खुले रूप में आपको 51 आई मिल साल में खुले में, कभी सैटरडे कर लिया, कभी मंडे कर लिया, कभी भी एक पूरे साल में ओनली 51 आई मिल करने की भावना जो कोई भी रखता है, बहाने से तपस्या हो जाती है, बच्चे खान में आ जाते हो तो तपस्या हो जाती है, अदरवाइज व्यक्ति सोचता रह जाता है मगर साल भी निकल जाता है मगर कुछ भी नहीं हो पाता। तो गुरुदेव का अनमंगल में पदार्पण है और जो कोई भी भावना अपनी पूर्ण करना चाहता है तो वो अपनी भावना प्रकट करते हुए सामने आ सकता है। एक साल में, एक साल के अंदर 51 आई मिल, एक साल के 51 भाई टीटू जी बोलते हैं ना, और फरीदकोट वाले, और बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट को अच्छे से संभालते हैं भाई मंदिर जी और भाई टीटू जी और इनकी पूरी टीम ही। तो इन्होंने भावना रखी है लाला दसौंदी राम जी के घर से, तपस्या की बोली लेने वालों को। मगर मेरे पास इससे भी बड़ी बोली आई हुई है। आप ये ना सोचना कि शगुन नहीं मिलेगा तो महाराज जी के पास नहीं है। तो एक्चुअली तो 31 आई मिल इकट्ठे में, 31 आई मिल मतलब आई मिल का मास खमन चतुर्मास तक की बोली बहन अंजू जी जैन बंगा से उन्होंने भावना रखी है। तो उनके लिए भी हार्दिक शुभकामना। तपस्या की बोली लेने वालों को। और इसी के साथ एकाशने, जो कोई भी 31 इकट्ठे में एकाशने करने की भावना रखता है, 31 एकाशने इकट्ठे में, तो वो भी तपस्या की बोली ले सकता है। भाई अरुण जी, गुगू जी, जिनको बहुत भावना रहती है गुरुओं की सेवा की, और इधर बहन अंजू जी, बहन अंजू जी और बहन पूनम जी, बहुत इनको भी संघ के प्रति भी समर्पण भाव सेवा की भावना रहती है। और बहन पूनम जी जिनका आज 128वां या 129वां एकाशना भी है, तो उन्होंने और आगे की भावना रखी है। तो इन तीनों के लिए तपस्या की बोली लेने वालों को। अब हम थोड़ा जल्दी में करें स्वाध्याय की बोली। किसकी बोली? स्वाध्याय पुच्ची सुणंग वीर स्तुति। एक साल में 700 बार वीर स्तुति का स्वाध्याय। पुच्ची सुणंग 29 गाथाएं है वीर स्तुति। और हमारे प्रशमित मुनि जी महाराज की संसारिक मासी जी हैं, उन्होंने भावना रखी है एक नाम ही आया है। और हिम्मत करें, खड़े होकर पच्चा खान ले लें गुरुदेव के। हाँ, एक वर्ष में 700 बार पुच्ची सुणंग वीर स्तुति जो गणधर कृत है, देखा जाए शास्त्रों में आए हुए प्रभु महावीर स्वामी की। और इधर भाई रजत जी, उनकी भी भावना। और इधर हमारे बहन महाराज साहब भी, श्री बंटी जी महाराज साहब, उनकी सगी बहन है, उन्होंने भावना रखी है भाई अंकित जी के घर से। और हाँ, नाम से मेरे को ना बहुतों के नाम नहीं पता, मगर चेहरों से लगभग सबका पता है। तो उन्होंने भावना रखी है। तो सभी तपस्वियों के लिए तपस्या की बोली लेने वालों को। अब एक लास्ट बोली, एक साल में अष्टमी और पक्खी, अष्टमी और पक्खी का प्रतिक्रमण 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार ही। अष्टमी का एक बार, पक्खी का भी एक बार। जो कोई भी अष्टमी पक्खी के प्रतिक्रमण की भावना रखता है वो खड़े होकर के पच्चखान गुरुदेव से ले ले। हाँ, भावना रख के
और भाई राकेश जी के घर से भी जो महासभा के प्रधान रहे, और बहन डॉली जी भाई निखिल जी के घर से, और ये अगेन मेरे ख्याल से उसकी मासी जी है ना, भुआ जी है जिन्होंने 28 की बोली ली है, और बहन नीतू जी जिन्होंने पिछले साल 28 की थी, और इस साल जैसा भाव बनेगा। अभी तो वीर स्तुति के बाद अब अगला जो पक्खी और अष्टमी का गुरुदेव बच्चा खान कृपा कर। तपस्या की बोली लेने वालों को, बस अब इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इनवाइट करेंगे बहन श्वेता जी, आप इधर चेयर लगा देते। पहले बहन श्वेता जी का अभिनंदन, जिन्होंने तपस्या की बोलियां उठाई है, 28 की, तेलों की, तो उन्हीं के हाथों से अभिनंदन होगा। और उसके बाद भाई अनिल जी जैन, हमारे भाई कन्नू जी, कुणाल जी जिनका आज 9वां उपवास है, और दोनों ने इकट्ठे 28 शुरू की थी, और पिताजी ने बहुत हिम्मत की। कोई बात नहीं, बैठिए, वेरी नोडियल। नमो तवस्य है, तपस्या का अभिनंदन है, ये आपका अभिनंदन नहीं, आपके तप का अभिनंदन है, नमो तवस्य के भावों से। हाँ विराजिए। और जिन्होंने बोली ली है वो शीघ्र उठ करके आ जाएं। जिन्होंने बोली ली है वो उठ करके आगे आ जाएं, इनका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन तपस्वन का, जिन्होंने तप को धारा है। अभिनंदन तपस्वन का, जिन्होंने तप को विजय पाए है रसना पे, मन की ममता को मारा है। विजय पाए है रसना पे, मन की ममता को। अब देखो, इसमें कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है। स्वाध्याय के लिए 9 तत्व की किताब है, और मात्र एक मंगलमय तिलक है, और संघ की ओर से बस जस्ट ये वाला है। और ये मात्र इसलिए है कि नमो तवस्य, किस भावना से? नमो तवस्य, तपस्वी का अभिनंदन तप के कारण है। ये देखो श्वेता बहना, सीखा है तप में रहना, गुरुवर की कृपा पाए और आगे बढ़े। भवोदय पार करने को, तपस्या ही सहारा है। अभिनंदन तपस्वन, जिन्होंने तपस्या करने वालों को। अब देखो ना, हम लोगों को 5 मिनट बैठना भी कितना हो रहा है ना, मगर जिसने 8 दिन तपस्या की तो उसकी अनुमोदना तो बड़े धैर्य से होनी चाहिए ना। तपस्या करने वालों को। अब भाई अनिल जी आप भी पधार जाइए इधर। और जिन्होंने तपस्या की बोलियां ली है, 31 एकाशनों की बोलियां ली है, तेलों की बोलियां ली है, 28 वाली भी ली है, तो वो भी आकर के भाई अनिल जी जिन्होंने तपस्या की भावना के साथ तप भी किया, और आज पारणा है इनका। अभिनंदन तपस्वी का, जिन्होंने तप को धारा है। अभिनंदन तपस्वी का, जिन्होंने बोलियां ली है उठ करके आ जाए, हेजिटेट नहीं ना करे, क्योंकि तपस्या का अभिनंदन करने का भी सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। तो जिन्होंने तपस्या की बोली उठाई है, भाई टीटू जी आप आ जाइए। बोली तो आपने उठाई, आपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया हमारे भाई को, तो ये अरुण जी भी। ये देखो अनिल भाई, तप की है ज्योत जगाए, गुरुवर की कृपा पाए और आगे बढ़े। भवोदय पार करने को, तपस्या ही सहारा है। अभिनंदन तपस्वी
तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को हर्ष 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 हर्ष। जिस प्रकार तपस्या इनकी सानंद हुई, इनका पारणा भी सानंद हो, ऐसी शुभ मंगल भावना के साथ अब सामाजिक सूचनाएं, जय कार्य और मंगल पाठ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के कोहिनूर रतन नवकार महामंत्र के चौथे पद पर विराजित आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उगर तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 6, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे, उप प्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य गुरनी मैया श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्य आगम रसिका साध्वी रत्ना श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणे 4 के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और गुरु भगवंतों के स्वस्थ्य लाभ की शुभ मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सदा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, जिसका हम सब झोलियां भरकर पुण्य लाभ उठा रहे हैं। और भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाई समाइक में आकर पूज्य गुरुदेवों के मुखारविंद से ज्ञान की गंगा धर्म की गंगा की लहर लगी हुई है और तपस्या करने वालों का श्री संघ की तरफ से सुख साता पूछते हैं। तपस्या की लड़ी भी खूब चल रही है। बाहर से आने वालों का शिर संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। उनके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था नीचे हाल में है, कृपया ग्रहण करके शिर संघ को सेवा का मौका दें। अब पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जयकारे एवं मंगल पाठ श्रवण करेंगे। जय महावीर। जिस तरह से इनकी तपस्या सानंद रही, बहन श्वेता जी जिनके दादा ससुर श्रीमान मुनीलाल जी जिन्होंने संथारा व्रत भी धारण किया था, समाधि मरण के साथ देहावसान हुआ, और इधर भाई अनिल जी जिनका परिवार हमेशा ही तप में सेवा में रहता है, तो उनकी भी तपस्या के लिए हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। पारणी इन सभी के सातापूर्वक रहे, ऐसी शुभ मंगल भावना। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मणि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य प्रज्ञा महर्षि श्री सुमन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु साध्वियों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणसनो मंगलानंद सम्यसिं परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलवरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली मनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तो धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आज।